हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 2023 बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, यहाँ पे प्राचीन इतिहास के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इतिहास इतिहास हम लोग का तीन प्रकार है, तीन प्रकार में डिवाइड है। देखिए, जो पहला इतिहास है क्या है, प्राचीन इतिहास। हम लोग को पढ़ना होता है प्राचीन इतिहास। उसके बाद जो सेकंड में है आपका मध्य इतिहास। ठीक है, मध्य हो गया। और जो तीसरा नंबर में आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। तो देखिए, हम लोग को अभी जो बीए फर्स्ट वन है, बीए पार्ट वन है, उसमें हम लोग को प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्य भी नहीं पढ़ना और आधुनिक भी नहीं पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना क्या है, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, प्राचीन इतिहास के बारे में जो जो हम लोग को पढ़ना है, मैं अभी जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के इतिहासों का मुख्य स्रोतों का वर्णन करें, तो इस विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और मैं इस तरह आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता दूंगा, आप लोग क्या कीजिएगा, उसको अच्छे से और भी अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट आप लोग को पॉइंट बता दूंगा कि आप लोग जैसे एग्जाम में, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, 15 मार्क्स का या आपका 30 मार्क्स का, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, और आपको 500 600 700 वर्डों में ये क्वेश्चन लिखने को बोला जाता है एग्जाम में। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत मैं थोड़ा बहुत बता दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पूछा जाएगा आप लोग का एग्जाम में। और ये जो है प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, ये जो स्रोत है वो तीन प्रकार का होता है। चलिए बताते हैं क्या क्या स्रोत तीन प्रकार का होता है। देखिए, जो पहला स्रोत है वो है आपका साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पहला जो स्रोत है आपका वो है साहित्यिक स्रोत। सेकंड में आपका जो आ जाएगा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा नंबर में क्या है, यात्रा वृत्तांत। देखिए, जो साहित्यिक स्रोत है उसमें हमें वेद पुराण इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना पड़ता है। और जो पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेख, उसके बाद जो नगर नियोजन, इस सब के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना होता है। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत का जो इसका जो मतलब होता है, ठीक है, जो विदेशी यात्री यात्री जो भारत आए थे उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना होता है। ये जो आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, चलिए, आपको जो फर्स्ट फर्स्ट है यहाँ पे साहित्यिक स्रोत, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं कि साहित्यिक स्रोत होता क्या है, इनमें क्या क्या जो प्राचीन इतिहास में पाया गया है उनके बारे में आप बताते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, अब साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो क्या क्या है इसमें है, देखिए, फर्स्ट है आपका क्या है, सामाजिक आर्थिक धर्म ग्रंथ। ठीक है, दूसरा में क्या है, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। और तीसरा नंबर में जो है ऐतिहासिक रचनाएं। ठीक है, ऐतिहासिक रचनाएं। चलिए, पहला जो आपका पॉइंट है क्या है, सामाजिक आर्थिक धर्म ग्रंथ। ठीक है, सामाजिक आर्थिक धर्म ग्रंथ में क्या क्या आता है देख लीजिए, जो प्राचीन सभ्यता में मिले हैं। सामाजिक आर्थिक धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ मिले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलता है, और जैन धर्म ग्रंथ के बारे में हमको जानकारी मिलता है। ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलता है। बौद्ध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, उसमें जो बुद्ध भगवान थे उनके बारे में जानकारी मिलता है। जैन जैन यानी महावीर, महावीर जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो महावीर के बारे में जानकारी मिलता है जैन धर्म से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा, आप लोग क्या कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा खुद से। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है। चलिए, आपका जो अगला पॉइंट है, हिंदू धर्म ग्रंथ। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथ में जो आता है, क्या क्या आता है, वैदिक काल के बारे में हमें विस्तार से वेदों से जानकारी मिलती है। हमें जो वेदों से जानकारी मिलता है वो वैदिक काल से वेदों से, जो वेदों की जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलता है, वैदिक काल से मिलता है। ठीक है, वैदिक काल भी तीन प्रकार का है, मैं बता दूंगा, उसका एक अलग वीडियो आएगा, मैं वैदिक काल के बारे में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को लेना है। तो वैदिक काल के बारे में हमें विस्तार से वेदों से जानकारी मिलती है। देखिए, जो हम लोग का चार वेद है, मुख्य हम लोग का कितने वेद है, चार वेद हैं। तो चार जो वेद है वो कौन कौन है, तो चार प्रमुख वेद। ठीक है, फर्स्ट में जो आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो फर्स्ट सबसे पहले जो रचना हुआ था वो ऋग्वेद का रचना हुआ था। ठीक है, चलिए, सेकंड में जो है यजुर्वेद। उसके बाद थर्ड में क्या है, सामवेद। और चौथा नंबर में जो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो चारों समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, उपनिषद, साम्यवादी दार्शनिक साहित्य, हिंदू समाज के रीति रिवाज परंपराएं, ये भी इतिहास, प्राचीन इतिहास में देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, रामायण महाभारत।
अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, साहित्य, हिंदू राजवंशों के साहित्य, कुरु, नंद, मौर्य, ये तो पढ़े होंगे आप लोग। मौर्य, नंद के बारे में पढ़े होंगे, कुरु के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में भी प्राचीन इतिहास में हम लोग को जानकारी लेना पड़ता है और इनके बारे में बताया गया है प्राचीन इतिहास में, ठीक है। रामायण, महाभारत आप लोग तो जानते होंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद पुराण, स्मृति, साहित्य। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्या है, आगे आपका जो पॉइंट है वो है बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? अधिक प्रमाणिक है, जो बौद्ध धर्म है वो अधिक प्रमाणिक है, वो अधिक प्रमाण है, ठीक है। ये त्रिपिटक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है। त्रिपिटक सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है विस्तार से, ठीक है। उसके बाद क्या है? जातक, दिव्य विधान, उसके बाद क्या है? ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र के बारे में भी बौद्ध धर्म में बताया गया है और ये हमें इतिहास से जानकारी मिलता है, प्राचीन इतिहास से, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपका जैन धर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका? जैन धर्म में आप लोग सुधार लीजिए, यहाँ पे जैन कर लीजिए, टाइपिंग की मिस्टेक होती है। जैन धर्म ग्रंथ, ठीक है। जैन धर्म ग्रंथ में आपका क्या आ जाएगा? द्वादश अंग, ठीक है, द्वादश अंग, भगवती सूत्र, मारतुंगा, संसार प्राणवान है, ठीक है, ये कट जाएगा आपका। और आपका क्या आ जाएगा? और एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, अहिंसा, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा के बारे में हमको जो अहिंसा ना करना के बारे में वो जैन धर्म ग्रंथ में हमको जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्या है? आगे जो आपका है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। यहाँ पे देख लीजिए जो आपका पॉइंट है यहाँ पे ही दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। देखिए जो आपका सेकंड है सामाजिक आर्थिक धर्म ग्रंथ, मैंने बता दिया कि ये 3 प्रकार का होता है, तो तीनों हो गया। उसके बाद आपका जो है सेकंड में धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, ठीक है। चलिए तो धर्मनिरपेक्ष के ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, उसके बारे में क्या क्या हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, प्राचीन इतिहास से। राजनीतिक के बारे में मिलता है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संबंधित रचना, ठीक है। उसके बाद नाटक, जीवन चरित्र, इनके बारे में हमको धर्मनिरपेक्ष से साहित्य से हमें पता चलता है, प्राचीन इतिहास से, ठीक है। चलिए ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग इसको विस्तार से लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अगर लिखेंगे तो आपका लगभग 500-600 वर्ड में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको मैं हेडिंग आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोग को सिर्फ हेडिंग बता दे रहा हूँ। आप लोग खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या है? पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। चलिए प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, मैंने ये क्वेश्चन आपको ऊपर में बताया, तो इसमें एक साहित्यिक स्रोत मैंने करा दिया, ठीक है। साहित्यिक स्रोत आप लोगों का हो गया। उसके बाद आपका क्या है? पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में बताया कि पुराण वेद के बारे में जानकारी मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद जो पुरातात्विक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या क्या जानकारी लेना है? तो अभिलेख के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। अभिलेख, सिक्के, नगर तथा स्मारक और अन्य अवशेष। और तीसरा नंबर में जो है आपका विदेशी यात्री के बारे में हमको जानकारी लेना पड़ता है यात्रा वृत्तांत में, ठीक है। तो चलिए पुरातात्विक स्रोत में आपका जो यहाँ पे अभिलेख, सिक्के, नगर तथा स्मारक, तो अभिलेख आप लोग खुद से लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, प्राचीन इतिहास के जो सबसे प्राचीन इतिहास के जो सभ्यता माना जाता है वो हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। और उसमें जो लेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, वो उसमें से आप खुद से जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, कि वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, उसको अभी तक पढ़ा गया है कि नहीं गया है। तो आप लोग थोड़ा बहुत हड़प्पा सभ्यता अगर पढ़ेंगे, मैं हड़प्पा सभ्यता का एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता का एक ही नहीं 2 वीडियो आएगा लगभग, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा हड़प्पा सभ्यता से। तो उससे भी आप लोग थोड़ा बहुत इसमें अभिलेख के बारे में लिख सकते हैं, सिक्के के बारे में लिख सकते हैं, नगर तथा स्मारक के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और अन्य अवशेष के बारे में आप वहीं से लिख सकते हैं, पुरातात्विक साहित्य से। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।